सीएम धामी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को करेंगे नमन। पूर्व सैनिक को भी करेंगे सम्मानित। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी। अगले 48 घंटे भारी से भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुमाऊं रीजन में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। बागेश्वर उपचुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में दल बदल शुरू। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रंजीत दास बीजेपी में शामिल। आपके उम्मीदवार बसंत कुमार के कांग्रेस का दामन थामने की खबरें। सुपरस्टार रजनीकांत ने बद्रीनाथ धाम के किए दर्शन। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ यात्रा रूट पर स्थित सभी मठ मंदिरों में भी किए दर्शन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां गुच्चू पानी में आज वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुच्चू पानी में आज वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, गुच्चू पानी में आज वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, गुच्चू पानी में आज वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, गुच्चू पानी में आज वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शहीदों के परिजनों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरिद्वार में 2 दिवसीय गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अभ्यास वर्ग में गढ़वाल के सभी जिला पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया गया। अभ्यास वर्ग का मुख्य उद्देश्य जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार की ओर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि गढ़वाल के सभी भाजपा जिला पंचायत सदस्यों को इस अभ्यास सत्र में आमंत्रित किया गया है। जिला पंचायत में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका आयोजन किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से यह प्रयास आगामी 2024 के चुनाव में फायदेमंद होगा। को बुलाया गया है। पंचायतें मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम है और हमारी माटी हमारा जो है जो देश है, उस कार्यक्रम के बारे में पूरी रूपरेखा बताने के बारे में यहाँ हम आए हुए हैं, जिसमें ध्वजारोहण होगा, शिलापट लगेगा, फलकम लगेंगे और शपथ ली जाएगी, पंचप्रण लिए जाएंगे। ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो है यह बताने के लिए लोगों को बुलाया गया है। पार्टी की संगठनात्मक जानकारी की दृष्टि से और आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पंचायतों में कार्यकर्ताओं की जन सहभागिता बने, इस दृष्टि से 2 दिन का अभ्यास वर्ग हमारा रहने वाला है और इसका उद्घाटन है कल सायंकाल तक ये वर्ग चलेगा। जनप्रतिनिधि पंचायत क्षेत्र के हों, सब जनता जुड़े होते हैं। विकास की योजनाएं अब ग्राम स्तर तक पहुंचाने में पंचायत के सबसे बहुत बड़ा योगदान रहता है। 2024 से पहले हर जनप्रतिनिधि पार्टी को विजय दिलाने में सहायक सिद्ध हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दरियानाथ मंदिर में सौंदर्यीकरण की घोषणा की है, जिसके लिए 84 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 50 लाख रुपए की धनराशि आ चुकी है और जल्द ही खटीमा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जाएगा।
सभा खटीमा के अंतर्गत पृथक पृथक विषयों से संबंधित कुछ एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं। इन आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई संभव है सम्मत रूप से उसकी कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में खटीमा विधानसभा के अंतर्गत एक तथ्य और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम दिवरी में एक दरियानाथ मंदिर है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस मंदिर के सौंदर्यीकरण और बैठक कक्ष तथा 4 दीवारी के निर्माण के लिए एक घोषणा की गई थी। कुल लागत लगभग 84 लाख है। इसके संबंध में 50 लाख रुपए प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसका शासनादेश जारी हो जाएगा और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फाटा से 2 किलोमीटर दूरी तलसारी में चट्टान टूटने से एक वाहन दब गया और वाहन में 5 लोग सवार थे, जिसके शव क्षत विक्षत हो चुके हैं। एक यात्री के जेब में आई कार्ड मिला है, जिससे लोगों की पहचान हो पाई है। सभी लोग गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि फाटा तरसाली के पास सड़क के ऊपर से भारी चट्टान और मलबा आने पर सड़क पर एक चलते हुए वाहन की मलबे में दबने की सूचना पर जिला आपदा प्रबंधन टीम, तहसीलदार, एसडीआरएफ पुलिस टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। फिलहाल पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल शाम को 4:30 बजे के लगभग ये मतलब स्लाइडिंग हुआ था। यहाँ पर एक कार दबे होने की सूचना भी मिली थी। जो सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ मौके पहुँचे थे, मगर उस समय मौसम की स्थिति और यहाँ पर जो बोल्डर की स्थिति थी वो बहुत भयानक थी, जिससे कि हम कल रात से लगातार कार्य कर रहे थे। और आज अभी 5:30 बजे हमको सफलता मिली कि हमने ये कार को प्राप्त किया था, जिसमें कि 5 डेड बॉडियाँ मिली हैं, जो कि काफ़ी कुछ 2 डेड बॉडियाँ काफ़ी जीर्ण स्थिति में भी थी। और ये इनकी जो ID प्रूफ वगैरह थी, ये जाना जा रहा है कि गुजरात के लोग हैं। हमारे रेस्क्यू कार्य कर रहे थे जो हमारे SDRF, हमारे ITBP, हमारे DDRF और हमारे पुलिस। आईजी अमित कुमार ने SSP 55वीं वाहिनी मुख्यालय चोली में प्रेस वार्ता की और बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। साथ ही कहा कि मोटे अनाज का उत्पादन सीमा क्षेत्र के लोग नियमित रूप से करेंगे तो SSP नियमित रूप से मोटे अनाज की खरीदारी करेगी। आईजी अमित कुमार ने बताया कि सीमा क्षेत्र की निगरानी कर रहे SSP के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके अलावा नेपाल पुलिस, APF के अधिकारियों से वार्ता कर बेहतर समन्वय के साथ सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। आईजी अमित कुमार ने SSP 55वीं वाहिनी परिसर में पौधा रोपा और जवानों से पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने के साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। इस दौरान 100 से अधिक फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। मेरा विजिट जो है मेरे नए पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी यूनिट से और जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उससे अपने आप को जो है परिचित कराने हेतु है, जिसको हम फैमिलाइजेशन बोलते हैं। तो POPs का विजिट मैंने किया है, बटालियन हेडक्वार्टर्स में आया हूँ और इस दौरान जो भी हमारे ट्रूप्स ड्यूटी कर रहे हैं उसको मैंने ऑब्जर्व किया है, उनके साथ बातचीत की है। जो हमारी सिस्टर एजेंसी साथ में काम कर रही हैं, लोकल विलेजर्स जिनके बीच में रहकर हम काम कर रहे हैं, और साथ ही हमारा काउंटर पार्ट जो है नेपाल पुलिस और APF, उनके अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस। और उससे मैंने जानकारी यही हासिल करने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके ड्यूटी यदि कर रहे हैं और किस तरह से हम उन चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं, और आने वाले समय में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हम जो है बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखें और किसी तरह का अपराध ना होने दें, उसमें रक्षाबंधन पर्व के कुछ ही दिन बचे हैं। बहनों में इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पोस्ट ऑफिस पे इस बार एक अलग काउंटर बना है, जहां गुलाबी वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध हैं। दूर दराज रहने वाले भाइयों को पहने इन लिफाफों में रक्षा सूत्र भेज रही हैं, जिससे बारिश में भी भाइयों तक राखी पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। प्लास्टिक कोटेड इस लिफाफे की कीमत 10 रुपए रखी गई है, जहां बहनों की भीड़ लग रही है। राखी भेजने के लिए इस बार हमारे यहाँ नए रंग बिरंगे टाइप के लिफाफे आए हैं, जिसमें लोग अपने भाई बहनों को, दूर दराज के संबंधियों को राखी भेज रहे हैं। इसके लिए हमने स्पेशल काउंटर बनवा रखा है, जहाँ पर लोग रजिस्ट्री भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं और ऑर्डिनरी डाक भी भेज सकते हैं। राखी भेजने के लिए स्पेशल बॉक्स भी बना रखा है, जिसमें केवल राखी एनवलप्स डाले जाते हैं, ताकि उनकी जल्दी से जल्दी सॉर्टिंग हो
और फटाफट वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। राखी के लिए जो है स्पेशल वाटरप्रूफ है इन्वेलप जो है ये इसकी सप्लाई हुई है हमारे यहाँ, हमारे सर्किल ऑफिस देहरादून से 10,000 के लगभग लिफाफे हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ हल्द्वानी में इसके टाउन जो हमारे एसओज हैं या जो और उधम सिंह नगर से लगते हुए ऑफिस हैं, इन जगहों सभी जगहों को सप्लाई हुई है और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का भी। उसमें सुरक्षित सभी बहनें हमारी राखी वगैरह को भेज सकती हैं। वाटरप्रूफ लिफाफा है, लीक प्रूफ है, तो सुरक्षित जाती है उसमें। और अलग से हमने उसके लिए राखी के लिए अलग से बॉक्स भी लगाया हुआ है, जो कि दिन भर में उसे 2 या 3 बार हम उसकी निकासी करते हैं समय समय पर और त्वरित निस्तारण करते हैं उसका। नगर पालिका परिषद की ओर से मसूरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया और शिला फलकम का लोकार्पण किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे गए हैं। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 पौधे रोपे गए। हरिद्वार में 16 जुलाई को भीमगोड़ा बैराज के गेट टूटने के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गेट टूटने के शासन स्तर पर हुई जांच में 2 अधिकारी की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद उन्हें हरिद्वार से हटा दिया गया है। विभाग ने बड़ी कार्रवाई में हरिद्वार एसडीओ शिव कुमार कौशिक और अधिशासी अभियंता नलिन वर्धन को हटा दिया है। अधीक्षण अभियंता की जांच रिपोर्ट में एसडीओ शिव कुमार को न केवल इस मामले में लापरवाह पाया गया, बल्कि उच्च अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार न करने, घटना की सही जानकारी न देने का भी दोषी पाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के मंगलौर हाईवे स्थित पुरापुरा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से एक गर्भवती भैंस की मौत हो गई। दरअसल फिरोज अपने पशुओं को चराने गया था, उसी दौरान झूलती हुई बिजली तार की चपेट में आने से हादसा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की लापरवाही से पहले भी हादसे हो चुके हैं। मामले को लेकर विभाग के अपर सहायक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि मौके पर तार सही करने के लिए लाइनमैन को भेज दिया गया और भैंस स्वामी को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। रुड़की में ग्राम प्रधान पति और पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने गांव में सफाई अभियान चलाया। उनका कहना है कि गांव में सफाई और जल निकासी हमारी प्राथमिकता है। भारी बारिश के चलते सभी नालियां गंदगी से भर गई थी और गांव के अंदर जल भराव हो गया था। तभी उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से अपील की थी कि गांव में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी, इसे जल्द से जल्द ठीक करा जाए, जिस गंभीरता से लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ब्लॉक नार्सन को आदेश देकर जल भराव से निपटने के निर्देश दिए हैं। गांव में इस समय भारी व्यवस्था पसरी है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इतना धन्यवाद करे जाके, इनका तो कुछ कह ही नहीं जाता। लेकिन जब पिछले प्रधान चले गए, उन्होंने कि कहाँ सो रहे थे, बैठे हुए हैं, कर दिखाया नहीं, कोई मुंह पे कहने वाला नहीं है। हमारी होश हवास में बढ़िया नाला बनाया, हमारे आगे बना है ये नाला। ये हमारी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले गांव में साफ सफाई और पानी की निकासी की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं एसडीएम साहब का, माननीय रुड़की एसडीएम साहब का, जिन्होंने तुरंत हमारे प्रस्ताव पर कार्रवाई की। तुरंत जो है बीडीओ ब्लॉक नार्सन को एकदम जो है उन्होंने फ़ोन के थ्रू जो है टाइट किया और पीडब्ल्यूडी विभाग को भी तुरंत आदेश किए कि उद्धलेडी में जो पानी भरा हुआ है, जो पुलिया का निर्माण आज सफाई नहीं हुई है, आज तक वो धसी हुई है, उसको तुरंत पुलिया को साफ कराने का काम किया पीडब्ल्यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही भारी बारिश और आपदा की स्थिति को देखते हुए गर्भवती महिलाओं को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के लिए हेली सेवा के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगभग 1.5 माह से लगातार बारिश का दौर जारी है और यहां मानसून से पूरी तरह अपना कहर ढा रखा है। प्रदेश में सैकड़ों सड़क ऐसी है जो पूरी तरह से बंद है और यही नहीं, कई गांव हैं जिनका संपर्क पूरी तरह से कट गया है। ग्रामीणों को आवश्यक सामग्री के लिए किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वह बच्चों, बूढ़ों, अस्वस्थ व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं की सहायता के लिए बड़ा कदम उठाया है। सभी सीएमओस को इस चीज में गर्भवती महिलाएं जो ऐसे फार रीच एरिया में हैं और जिनका डिलीवरी डेट पास है, आइडेंटिफाई करके और उनको त्वरित उनको लाने के हर संभव जो भी मेथड हो निर्देश दे दिए।
भारतीय किसान क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी करतार सिंह ने किसानों के फसल के लिए आपदा राशि 20,000 करने की सरकार से मांग की है। हरिद्वार के किसान फसल नुकसान झेल रहे हैं, जिसको देखते हुए राशि देने का निर्णय लिया गया है। चौधरी करतार सिंह ने सरकार की इस आपदा राशि को शर्मनाक बताया। कहा कि सरकार जो मुआवजा दे रही है वह ऊंट के मुंह में जीरे का काम कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान का बिजली बिल माफ होना चाहिए, कर्ज पर ब्याज नहीं लगना चाहिए। भाजपा की सरकार में किसान परेशान है। हमारी उत्तराखंड सरकार 2,000 या 1,500 रुपये प्रति बीघा दे रही, ये बहुत एक शर्म आने वाली बात है। हमारा क्षेत्र गन्ना क्षेत्र और धान और सब्जी किसानों की हुई जो टोटल बर्बाद होगी उसका निरीक्षण करके कम से कम प्रति बीघा 20,000 रुपये बीघा कम से कम मिलना चाहिए। इतनी किसान आस करता है गन्ने से, धान से, उससे। और इस बीच का जो कर्जे हैं किसानों के वो भी ब्याज नहीं लगना चाहिए, स्थगित होनी चाहिए वसूली, चाहे बिजली की हो चाहे कृषि कार्ड की हो। जिस तरह भी किसान ने किसी भी संस्था से बैंक से कर्जा लिया उसकी किस्तें जो वसूली है स्थगित होनी चाहिए और अगले साल ही लेनी चाहिए, 1 साल का ब्याज माफ होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े रंजीत दास ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रंजीत दास को पार्टी ज्वाइन कराई है। रंजीत दास के भाजपा में शामिल होने पर इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार रंजीत दास ही हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आज से नहीं, मैं स्कूल और कॉलेज के ज़माने से मैं उनको जानता हूँ। उनकी कार्यशैली से मैं प्रभावित हुआ। उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है, मधुर व्यवहार है, उससे मैं प्रभावित हुआ था। आज से नहीं, मैं बहुत पहले से उनसे प्रभावित हूँ। दावेदार तो मैं हमेशा ही रहा, 2003 से अभी तक की मैं दावेदारी करते रहा। तो आज जो भी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ मुझे अपने आत्मसम्मान पर लगा कि मुझे मेरा आत्मसम्मान कहीं हट हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो परिवार छोड़ के मैं इस परिवार में शामिल हुआ। अब इस परिवार के साथ मैं हमेशा ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरा मन। काम से पुष्कर सिंह धामी जी काम से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पार्टी को रहा, और क्योंकि राजनीतिक माहौल होता है चुनाव समय पर, जो लोग भी पार्टी में आना चाहे उनका स्वागत कर रहे हैं। हर व्यक्ति का वोट ये मोदी जी के पक्ष में, पुष्कर धामी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, ये हम सबका प्रयास है। और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव जीत की रणनीति को और अमली जामा पहनाने प्रदेश अध्यक्ष बनाते। जोशीमठ प्रखंड की कल्प घाटी में हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए से लगातार यातायात ठप हो रहा है। इससे कल्प घाटी में अब खाद्यान्न संकट खड़ा होने वाला है। स्थिति यह बन गई है कि मार्ग चलने लायक तक नहीं रह गया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें नहीं बनी हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जो सड़कें बनी थी वह भी बारिश में बह गई हैं, जबकि यह घाटी प्रसिद्ध पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर पंचबद्री को जोड़ने वाली है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर एवं ध्यान बद्री को जोड़ने वाली सड़क हेलंग उर्गम मोटर मार्ग वर्तमान समय में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके कारण उर्गम घाटी में खाद्यान्न एवं गैस की समस्या होनी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि पंचम केदार जाने वाले, कल्पेश्वर जाने वाले जो यात्री या पर्यटक थे वो आधे रास्ते से वापस जा रहे, क्योंकि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जगह जगह टूट गया है। असली मार्ग टूटने का कारण यह है कि अधिकांश पोस्टों पे घटिया निर्माण कार्य किया गया है, और इसके अलावा न तो सड़क पे कहीं नालियां, जिससे कि नालियों का पानी सीधे सड़क में बह रहा है और सड़क टूट जा रही है। इसके अलावा उर्गम जो लघु जल विद्युत परियोजना है उसकी नहर की लीकेज के कारण भी उर्गम रोड की समस्या बनी हुई। कल्पेश्वर महादेव उर्गम से, और जो है कि हमारा होटल व्यवसाय है यहाँ पे, और जो कि यहाँ हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जो है कि जगह जगह पे ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। और यह है कि हमारी जो होटल की व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो है कि यात्री आधा रास्ते से वापस जा रहे हैं। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग की स्थिति 12 किलोमीटर तक बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है इसकी, और मोटर मार्ग के किनारे जो जल निकास नाली बननी चाहिए वो जल निकास नाली कहीं दिखती नहीं है। इसी कारण जो जल निकास नाली नहीं है, इसी कारण जो है मोटर मार्ग बार बार बरसात के मौसम में खराब हो जाता है और आने जाने लायक नहीं रहता है। हम ये कह रहे हैं कि जो PMGSY की निर्माणाधीन मोटर मार्ग है और फेज 3 में ये स्वीकृत है, यदि इस फेज 3 के काम प्रारंभ होने पर इसका अलाइनमेंट यदि चेंज नहीं किया जाता है तो ये जिंदगी भर इसी प्रकार से हमेशा लोगों को परेशान करता रहेगा। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जो कि आज बहुत ही बुरी स्थिति में है, और वर्तमान समय में जो आज हमारे उर्गम घाटी के समस्त प्रतिनिधियों ने
मिलकर के एसडीएम को ज्ञापन दिया और उसमें स्पष्ट कहा है कि जो किलोमीटर 2 से लेकर किलोमीटर 4 तक जो यूजीवीएनएल की नहर है, इसके रिसाव के कारण सड़क पूरी ध्वस्त हो चुकी है और किलोमीटर 4 से लेकर 12 तक पीएमजीएसवाई की लापरवाही, जो कि नाली निर्माण न होने के कारण पूरी सड़क ध्वस्त हो चुकी है, जिसके एवज में आज एसडीएम से मुलाकात की और ज्ञापन दिया है कि अगर 1 हफ्ते के अंतर्गत सड़क सुचारू रूप से सही नहीं होती है और उसके बाद जो फेज 3 का काम इसमें होना है, इसमें डीपीआर चेंज करके इसमें पुनः अलाइनमेंट करके इस सड़क को सही जनपद उत्तरकाशी से महज 9 किलोमीटर दूरी पर बसा हीना गांव, जहां की आबादी लगभग 1500 के करीब है। जनपद मुख्यालय से नजदीक होने के बावजूद आजादी से आज तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण यहां के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मनेरी भाली परियोजना पेज 1 के लिए यहां के ग्रामीणों ने अपनी भूमि दान की थी। इस गाँव की सड़क को मेरे गाँव मेरी सड़क योजना से स्वीकृत मिलने के बाद यहाँ के निवासियों ने अपनी भूमि के साथ खुद श्रमदान कर इस सड़क को बनाने का जिम्मा उठाया है। नहीं आई थी इन साल में, तो अब जब रोड आएंगे तो जब रोड घर पे पहुंच जाएंगे तो मेरे को खुशी होगी कि मैं रोड पे आ गया, गाड़ी पे चल गया अपने घर पे। कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, बोझा नहीं ले जा पाते हम लोग, गाड़ी पे ले जाएंगे तब घर पे हमको खुशी हो जाएंगे कि हाँ भाई, जो मात्र शक्ति कम है किसी के तो खुशी हो जाएंगे कि इस रोड पे हमने गाड़ी पे ला दिया ये बोझा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।